Hello friends, I am Gurlal Sana. Today I am going to discuss how to study at night before an exams. रात को कैसे पढ़ें एग्ज़ाम से पहले एंड हाउ टू क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करें। जैसे यूपीएससी का है, अभी आईएएस की नोटिफिकेशन आई हुई है, और बैंक पीओ जैसे एसबीआई की नोटिफिकेशन आई हुई है, और एसबीआई और एसबीआई से अलावा आगे एसएससी की भी आनी है। तो रात को हम अपनी हैबिट कैसे बनाएं पढ़ने के लिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आप सभी को पता है स्टूडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट एरियाज लाइक एज विलेज एंड सिटी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप लगा लो विलेज के से जो बिलोंग करते हैं वो रात को अप्रोक्सीमेट 9 PM पे फ्री हो जाते हैं, ठीक है। और जो सिटी वाले हैं वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री होते हैं खाना वगैरह खाकर। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भी हमारे जो पेरेंट्स हैं रात को 11 बजे तक 12 बजे तक टीवी देखते रहते हैं। तो ऐसा जो कुछ भी नहीं है। अगर आपने पढ़ना है तो 10 साढ़े 10 बजे तक आम जो इंडियन फैमिलीज हैं, इंडियन लोग हैं, वो रात को फ्री हो जाते हैं। तो जो बेस्ट स्टडी टाइम है वो आपको मैं बताऊंगा आगे। तो फर्स्ट जो आगे यह है बेस्ट स्टडी टाइम जो मैंने एवरेज निकाली है वो है 11 PM टू 4 AM। रात को 11 बजे से सुबह 4 बजे तक ये बेस्ट टाइम है आपका स्टडी करने का। क्योंकि आप सभी को पता है जो हर कोई स्टूडेंट है जहाँ कोई जॉब करता है वो रात को ये नहीं कह सकता भी मैं रात को 11 से सुबह 4 बजे तक भी बिजी था। क्योंकि आप सभी को पता है आजकल तो काम बहुत बढ़ चुके हैं। तो जिसको घर के भी काम होते हैं वो बंदे रात को पढ़ सकते हैं इस टाइम 11 से सुबह 4 बजे तक। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे टिप्स हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखना। तो इसमें आपको मैं टिप्स और बेस्ट स्टडी टाइम बताऊंगा कैसे आपने अपने जो ये 5 आवर हैं इसको कैसे मैनेज करना है। तो अपने जो 5 आवर मैंने आपको बताए थे 11 से सुबह 4 बजे तक, तो ये 5 आवर हो गए। तो इसको आपने 2.15 ठीक है, ऐसे 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। जो 30 मिनट आपने ब्रेक लेनी है, पहले 2.15 आवर 2.15 आवर, उसके बीच में 30 मिनट की ब्रेक लेनी है आपने। तो ब्रेक में आपने अपने आप को नेक्स्ट जो 2.5 आवर है उसके लिए रेडी करना है। ये नहीं 30 मिनट सो जाना है, 30 मिनट सोना नहीं, 30 मिनट अपने माइंड को सेट करना है। जैसे कुछ बच्चे कहते हैं हम लगातार पढ़ नहीं सकते, हम बोर हो जाते हैं। तो इस बोरिंग टाइम से बचने के लिए या आपको 30 मिनट की ब्रेक लेनी है। तो 30 मिनट में आपको क्या क्या करना है वो मैं आगे आप वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आप अपना 11 से 4 AM तक का अपना शेड्यूल सेट करो और अपना स्टडी टाइम अपनी स्टडी को ये 11 से 4 आवर तक का टाइम दो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने जो स्टडी करना है वो 11 से 4 AM में जो क्या करना है उसमें 2 सब्जेक्ट स्टडी करने हैं ओनली, 2 या 3 वो अपने। मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट रीड कीजिए, और अगर करना है तो तीसरा सब्जेक्ट भी रीड कीजिए। अगर आपके एग्ज़ाम्स हैं जो आपके या एग्ज़ाम से पहले आपका 1 वीक रह गया है तो उसमें आप 3 से 4 सब्जेक्ट भी रीड कर सकते हो। अगर आपका अभी टाइम है तो आप 2 सब्जेक्ट रीड करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान के अकॉर्डिंग जाना है तो आप 2 सब्जेक्ट रीड, या यूपीएससी है, एसबीआई पीओ है तो अभी आपके पास टाइम है, या एसएससी है उसके लिए टाइम होता है, तो उसके लिए आपने 2 सब्जेक्ट में अपना सब्जेक्ट रीड करने हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको टिप्स बताने से पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ
भी जो आपने ये 2 सब्जेक्ट रीड करने हैं, उसमें जो पहला सब्जेक्ट आपने रीड करना है वो वाला रीड करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट कम है। जैसे मान लो ऐसे तो हो नहीं सकता, मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 के 5 में आपका इंटरेस्ट है, तो 5 के 5 में आप परफेक्ट हो, ऐसे तो कभी भी हो नहीं सकता। ठीक है, तो बच्चे होते हैं 3 में परफेक्ट होते हैं, 2 में परफेक्ट होते हैं, 5 में तो कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आपने जो फर्स्ट 2.15 आर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने वो वाला सब्जेक्ट स्टडी करना है जो आपका इंटरेस्ट कम है, जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है, वो वाला स्टडी करना है। और सेकंड हाफ में आपने क्या करना है, वो वाला सब्जेक्ट स्टडी करना है जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, जो जैसे मैं लगा लूँ जनरल अवेयरनेस और मैथ्स का ही लगा लूँ, तो जीके आप सभी को पता है अभी जनरल अवेयरनेस होगी, इस जनरल स्टडी होगी, वो बोरिंग थोड़ी सी बच्चों को बोरिंग करती है। और मैथमेटिक हो गया, रीजनिंग होगी, जो जे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग होते हैं, तो आप पहले आर में कोशिश कीजिए। जैसे एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, जैसे जनरल स्टडी है तो वह ऐसा एक सब्जेक्ट स्टडी कीजिए, और लास्ट जो दूसरा पार्ट है उसमें आप इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट स्टडी कीजिए। तो जो टिप्स हैं वो आप मैं बताऊंगा। पहले आपने क्या क्या करना है, पहले अपने पास आपने ठंडा पानी रखना है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप अपनी ठंडा पानी अपनी आंखों पे लगाए, ठंडा पानी कोल्ड वाटर आपने अपने पास रखना है। ठीक है, दूसरा क्या टिप्स है, टी जो ब्रेक है होती है उसमें अपने चाय पीनी है। ये नहीं, बच्चे रात को कहते हैं भी रात को आप 5-5 कप चाय पी लो, ऐसे नहीं करना। और चाय खुद बनानी है, रात को मम्मी पापा को तंग नहीं करना, वो सारा दिन वो घर का काम करके थक जाते हैं। तो कोशिश कीजिए एक चाय बनानी सीख लीजिए। तो रात को जो ब्रेक होती है 30 मिनट की जो मैंने ब्रेक बताई, उसमें आपने साथ साथ में चाय बनानी है, और साथ में क्या करना है, हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने हैं आपने। सॉन्ग सुन लीजिए आप, जो आपको थोड़ी सी जैसे कहते हैं रिफ्रेश फील होगा। ठीक है, तो टी बनाने के साथ साथ, जैसे चाय बनाने को आपको एक कप बनाने में आपको कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे, तो 5 मिनट साथ में हेडफोन लगाकर सॉन्ग भी सुनिए। ठीक है, तो और क्या करना है आपने, और अगर चाय पीने के बाद आप यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखिए, जैसे आपको भी मोटिवेशन मिले, वो वाला काम करना है आपने 30 मिनट की ब्रेक में। तो नेक्स्ट है, आपने फोर्स क्या है अपना इंटरेस्ट, अपना स्टडी में इंटरेस्ट बनाइए, धक्का मत कीजिए। ये नहीं भी घर वालों ने बोल दिया बच्चे आपका एग्ज़ाम है, आपको रात को पढ़ना है, ये नहीं बुक आगे खोल कर बैठे रहे और पेज रीड करते रहे, मगर इंटरेस्ट ना हुआ, वो आपको भूल भी जाएगी। ऐसा काम नहीं करना आपने, अपना स्टडी में इंटरेस्ट बनाना है भी, ये मेरा एक उद्देश्य है, ये एम है मेरा, तो इसको प्राप्त करने के लिए मैं इनको इंटरेस्ट बनाना है अपने। तो ड्रीम 5th नंबर पर है, ड्रीम। तो अपना एक सपना संजोगिए, अपना एक सपना जो आपको बहुत कुछ दिला सकता है लाइफ में। जैसे मान लो आपका सपना है मैं बैंकिंग में जॉब करूं, बैंक पीओ बनूं, या यूपीएससी का टेस्ट क्लियर करूं, तो वो अपना ड्रीम बनाइए। तो आपने इस ड्रीम को क्या करना है, अपने ड्रीम को अपने जो यहाँ पर आप सोते हैं वहाँ पर एक पेज पर A4 साइज़ पेज लीजिए, उसको स्केच पर लिख कर सामने लगा लिए, मेरा कौन सा ड्रीम है। अपने आईएएस बनना है, पायलट बनना है, आपने बैंक पीओ बनना है, एसबीआई पीओ क्लियर करना है, एसएससी में आपने जाना है, एक्साइज इंस्पेक्टर बनना है, या कुछ भी बनना है आपने, कुछ भी आपने बनना है, वो अपना सामने ड्रीम, अपना सामने जो A4 साइज़ का पेज लेकर उसमें स्केच पर लिखकर वो अपने सामने लगाओ। तो आप जो सोकर उठोगे तो आपको सामने नजर आएगा, तो इससे आपको मोटिवेशन मिलेगी। अगर मोटिवेशन के बिना आपको कुछ नहीं होगा। और पेज लगाओगे, आपको इंटरेस्ट भी पैदा होगा, अपना उस काम में आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। अगर आप, ठीक है, मेरी जो मेरा पहले जो मैंने आपको स्टडी प्लान एक बताया था, तो ये ऐसे ये वाला एक प्लान है
वो वाला एक शॉर्ट ट्रिक है इंटरेस्ट पैदा करने में या अपना जॉब में आगे निकले, लाइफ में आगे निकलने का। तो नेक्स्ट है स्टडी प्लान। अपना पूरा स्टडी प्लान बने पहले तैयार कीजिए। ये नहीं जो बुक आगे आई उठाकर पढ़ने लग गए, चलो भाई उसके बाद सर ने बोला था 5 आवर पढ़ लेना है उसके बाद सो जाना है, ये नहीं करना। पहले स्टडी प्लान। जैसे इंटरेस्ट होगा तो आपका ड्रीम बनेगा। स्टडी में इंटरेस्ट होगा तो ही ड्रीम बनेगा। अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं है तो ड्रीम क्या क्या हाथ से बनेगा, भाड़ में ड्रीम जाएगा फिर। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट है स्टडी प्लान। स्टडी प्लान आपके सामने एक स्टडी का प्लान हो। जैसे मान लो आपने, ये आपको पता है भी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है 3 मंथ की जो खेल होते हैं, 3 मंथ में सारा कुछ हो जाता है। प्री एग्ज़ाम भी हो जाता है, मेन भी हो जाता है, ये इसमें इंटरव्यू हो जाती है। जहाँ आपको पता है भी आपने यूपीएससी का क्लियर करना है, आपको पता है हर साल पोस्ट आती है, तो उसके लिए आपको पहले से स्टडी प्लान हो भी मैंने ऐसे ऐसे स्टडी करना स्टार्ट करनी है, तो मैंने जो वाला एग्ज़ाम क्रैक करना ही करना है। तो आप अपना स्टडी प्लान पहले तैयार कीजिए। पहले जब मान लो नोटिफिकेशन आ गई, उसमें सिलेबस होता है, सिलेबस को देखकर उसको एनालाइज कीजिए, कहाँ पर स्टैंड करते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान तैयार कीजिए। स्टडी प्लान के बिना कुछ भी नहीं होगा। जो पहले जो मान लो भी आपने अगर किसी भी जॉब पर जाना है तो उसमें एक स्ट्रैटर्जी होती है, स्ट्रैटर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। मान लो कोई भी काम लगा लो, आप वर्कर है या कोई किसी और डिपार्टमेंट में है या कोई और कोई फील्ड वर्क कर रहा है, कोई भी है या फार्मर है, तो वो पहले एक प्लान ही लेकर आता है। मान लो किसी ने खेत में कोई भी चीज़ लगानी है तो वो प्लान ही उसके पास होगा। पहले ज़मीन को ज़मीन पर सारा घास वगैरह साफ़ करेंगे, पानी लगाएंगे, खाद वगैरह डालेंगे, फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो एक प्लान के अकॉर्डिंग ही चलता है। मान लो किसी ने खेत में कणक की उगाई है, तो उसमें को पता है मैंने उसका अच्छा पैदावार के लिए उसको अच्छे से संभाल करनी है, तो एक प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा। समय पर पानी लगाएगा, तो समय पर उसको फर्टिलाइज़र वगैरह स्प्रे वगैरह करेगा, तो ख्याल रखेगा ना। तो आपने भी अपना स्टडी पूरा प्लान बना कर लेना है, ये नहीं बच्चों की तरह करना। पहले भी मान लो भी पेपर के लिए आपको 15 दिन रह गए, तो आपने उस बुक्स उठाई, चलो जी हम तो पढ़ते हैं रात को, सारी रात पढ़े तो हमारा पेपर नहीं क्लियर हुआ। कई बच्चे बोलते हैं हमने सर 1 मंथ पहले सारी रात को स्टडी की तो भी नहीं क्लियर हुआ हमारा, हमने आँखें अपनी काली की। जो ऐसा बड़ा होता है आँखें काले की तो भी नहीं हमसे पेपर क्रैक हुआ, तो हम स्टडी छोड़ रहे हैं। अगर छोड़ोगे क्यों छोड़ोगे? अगर आपका स्टडी प्लान है आपके पास, आपके माइंड में है भी इस डेट को आपका एग्ज़ाम है, तो उससे पहले मैं 1 हफ्ता पहले अपना स्टडी पूरी कर लूँ। तो ऐसे तो हो नहीं सकता भी आपका सुबह एग्ज़ाम हो, शाम को आपका भी सारे मैथ के 5 चैप्टर पढ़े हों, रीजनिंग के 5 चैप्टर पढ़े हों, तो ऐसे तो होता नहीं। अगर कुछ करना है तो पहले एक स्टडी प्लान लेके आओ, अपने माइंड में प्लान सेट करो, जहाँ एक A4 साइज पेज उठा लो, उस पे प्लान पूरा सेट कीजिए क्या करना है अपने लाइफ में, क्या लाइफ में करना और क्या इस एग्ज़ाम में क्या करना है। मान लो आजकल आपको पता है मेरिट बहुत हाई जाती है, तो इस हाई मेरिट को कैसे अचीव करना है अपनी। मान लो 100 मार्क्स का पेपर होता है तो 80 मार्क्स की कट ऑफ जाती है, तो आपने वो 80 मार्क्स जो कट ऑफ होती है उसको कैसे अचीव करना है अपनी। तो प्लान होगा आपको पता होगा भी इस एग्ज़ाम में 5 सब्जेक्ट आ रहे हैं, तो मैं 3 में मेरा हाथ अच्छा है, 3 में मैं परफेक्ट हूँ, तो 2 में नहीं हूँ, तो उस 2 में से एक सब्जेक्ट उठाओ, तो एक को पूरे अच्छे से करो। एक से अगर आपको नंबर कम भी आते हैं तो भी चल जाएगा। तो ऐसे स्ट्रैटेजी बनाओ अपने माइंड में। और 7th जो टिप्स क्या है वह है कुछ करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है। मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो पता है आपके जो नेबर में लोग रहते हैं उनको पता है इनका बच्चा कॉलेज में पढ़ा है, ठीक है, आगे कुछ करेगा। अगर आप कुछ करोगे ही ना, घर ही बैठ जाओगे, तो लोगों ने तो बातें बनानी है। तो एक जो इंटरेस्ट पैदा होगा उसमें ड्रीम बनेगा, प्लान बनेगा, तो ही कुछ करके दिखाओगे आप। बिना प्लान के आप क्या करोगे?
कुछ भी नहीं करोगे, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दिए जाओगे, एग्ज़ाम पर एग्ज़ाम दिए जाओगे, उसके बाद आपका क्या क्या होगा, अंत में आप थक हार कर बैठ जाओगे। यही बोलोगे ना, मैंने स्टडी की थी मेरा नहीं क्लियर हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ? क्योंकि आपके माइंड में पूरा एक स्टडी प्लान नहीं था, ड्रीम नहीं था आपका। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है, हर चीज़ को आप पॉसिबल कर सकते हो। कुछ भी लगा लो, हर चीज़ को पहले पॉसिबल कर सकते हो। मैं खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, खुद एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। 4 बैंकिंग के टेस्ट क्लियर हैं और चारों के ऑफर लेटर मेरे पास पड़े हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं मान लो, ऐसे नहीं होता। जैसे मान लो बच्चे कहते हैं भी हमारे पेरेंट्स ने तो हमें सरकारी स्कूल में डाल कर रखा, हम कॉन्वेंट वाले स्कूल के बच्चों से अपना कंपटीशन नहीं कर सकते। ऐसी बात आप मन से निकाल दो। क्यों नहीं कर सकते आप? क्या नहीं हम आपके पास, वो तो ऐसे तो होता नहीं भी कॉन्वेंट स्कूल के साले वाले बच्चों का माइंड अच्छी कंपनी का बना होता है, आपका माइंड अच्छी कंपनी का नहीं बना। ऐसे तो होता ही नहीं। आपने आपके खुद पर है, अगर आपने खुद करना है तो वो करके दिखा देना है। जितने भी आईएएस लगे हैं, पीसीएस लगे हैं, जितने भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर लगे हैं आज से पहले बंदे, तो वो सारे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, सभी के सभी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं। और आईएएस यूपीएस में जो यूपीएस का एग्ज़ाम होता है, यूपीएस की पोस्ट नहीं आती, उसमें सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा भी क्लियर लगा होता है। डीसी, एसडीएम और डीएसपी तक लोग लग जाते हैं इसका सरकारी स्कूल से पढ़ के। आप क्यों नहीं लग सकते? सब कुछ हो सकता है, ऐसे तो होता नहीं। जैसे इंग्लिश स्कूल में पढ़ा बच्चा, जहाँ सिटी से बिलोंग करता बच्चे का आप मुकाबला नहीं कर सकते। मैं खुद एक गांव से बिलोंग करता हूँ। तो प्लान लेकर आओ, स्टडी प्लान लेकर आओ, कुछ करके दिखाने की इच्छा लेके आओ, आप वो एम लेके आओ अपना, मैंने कुछ करके दिखाना है। अगर आपने 20 साल 25 साल स्टडी में गालने हैं तो वो आपने क्यों वेस्ट किए हैं? अगर कुछ करना ही नहीं तो फिर तो 8 पढ़ के 5 पढ़ के घर पर बैठ जाते। कोई चीज़ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई सब्जेक्ट इम्पॉसिबल नहीं है। इतना हो सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, वो टाइम आपने लगाना है। वो किसी दूसरे बंदे ने ये नहीं कहना भी लो काका हम टाइम लगाते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ऐसे कुछ नहीं होता। और एक बात, सबसे बड़ी बात आज आपको डिस्कस करता हूँ। कोई भी अगर हाँ, आजकल क्या परंपरा क्या चली हुई है, अपनी सिटी का इंस्टीट्यूट लोगों को पसंद नहीं आता, दूसरी सिटी की ओर दौड़ते हैं। ऐसे एक मान लो एक बात, जैसे एक लगा लो, एक कोई सिटी की बात कर लो, जैसे चंडीगढ़ की बात कर लो। चंडीगढ़ वालों को लगेगा मैं दिल्ली अच्छी है, दिल्ली में स्टडी कोचिंग लेके आऊँ। ऐसी बात नहीं है। जैसे कहते हैं दूर वाली चीज़ हमेशा अच्छी लगती होती है, वो बात आजकल बच्चों की है। घर पे जो लोकल इंस्टीट्यूट हैं वो उनसे आप स्टडी करके भी कुछ कर सकते हो। ये नहीं बाहर को जाओगे, आपको किसी ने आपको पानी में घोल कर कुछ नहीं दे देना, बिलो जी आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। एग्ज़ाम खुद क्लियर करना है, खुद एक स्टडी प्लान लेकर, एक ड्रीम लेकर खुद करना है। ये नहीं एक बच्चा, मान लो एक बच्चा अपनी स्टेट में कोचिंग ले रहा है, एक बच्चा दूसरी स्टेट में जाकर कोचिंग लेकर आता है, एक बच्चा अपने शहर में स्टडी करके 10,000 लगा के जॉब कोचिंग लेता है, और एक बच्चा दिल्ली में जाकर 1,00,000 रुपए लगा कोचिंग लेता है। तो उसमें क्या डिफरेंस है? मान लो भी एक जो लोकल बच्चा जो है वो भी जो जॉब लग जाता है और दिल्ली वाला भी जॉब लगता है, तो उसमें डिफरेंस क्या रह गया? कोई डिफरेंस है इसमें? तो आपको करके दिखाने की इच्छा होनी चाहिए। और 8th लास्ट पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, मॉम डैड का सिर ऊंचा करना है। आपको जो मॉम डैड है उनका सिर ऊंचा करना है। आपको जन्म दिया उन्होंने, आपको घर बैठने के लिए जन्म नहीं दिया, कुछ करने के लिए जन्म दिया है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरा बच्चा कुछ जॉब लगेगा, कोई मेरा गवर्नमेंट, कल को वो भी 4 लोगों में बैठे हुए कह सकते हैं भी कहें भी मेरा बेटा, मेरा बेटी इस डिपार्टमेंट में जॉब करता है। वो भी बोलें भी मेरा बेटा, मेरा बेटी ने 80% मार्क्स, 90% मार्क्स लिए हैं एग्ज़ाम में, वो भी कहे मेरा बेटा मेरिट में इतने रैंक पर आया।
उनको भी आप पर गर्व महसूस होना चाहिए। ये नहीं आपको वो सारा दिन आप कुछ करो ना, वो आपको सारा दिन कहें कोसी जाएं, तो आपको फिर आप बोलोगे मेरा तो मॉम डैडी कुछ नहीं करता। मॉम डैड क्या करे, जो आपने घर बैठना है, आपने स्टडी लेकर, आपने कुछ स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं काम करना। तो आपको अंदर अंदर की भावना में जगाइए, अपना अपना अंदर का जमीर जगाओ, कुछ करने की इच्छा लेके आओ। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। एक मैं एक चैलेंज लेकर कह सकता हूँ, एक सरकारी स्कूल का बच्चा आईएएस पास कर सकता है और एक कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा भी आईएएस पास कर सकता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ ना। तो आप अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़े हो तो आप भी कुछ कर सकते हो। स्कूल मैटर नहीं करता होता, जो आप ग्रेजुएशन तक की वो मैटर नहीं करना। उस दिन एग्ज़ाम वाले दिन जो आपकी तैयारी है वो मैटर करेगी। मान लो 24 बच्चे एक रूम में बैठे हैं, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो 24 बच्चे उस समय इक्वल होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल इक्वल होता है। अगर टफ एग्ज़ाम आएगा तो सभी के लिए टफ आएगा, ये नहीं आपके लिए टफ आएगा। तो ऐसे नहीं होता। तो आप अपनी इच्छा लेके आओ, आपने कुछ करना है। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल सीबीएसई एग्ज़ाम गुरु हबोर। थैंक यू। और जो मैंने पिछली भी वीडियो लेकर आया हूँ उसमें एसबीआई पीओ की स्ट्रैटजी है, पंजाब में जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्टें आई थी उसके लिए भी स्ट्रैटजी है। तो आगे भी जनरल इंस्पेक्टर जीके भी की वीडियो भी पड़ी हुई हैं, तो आगे भी एसएससी के लिए स्पेशल जीके की वीडियो लेके आऊँगा। तो प्लीज़ ये मेरी बातें फॉलो कीजिए, अपना खुद का ज़मीर जगाओ। ठीक है, थैंक यू।